नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में यूज़ होने वाले कुछ प्रपत्रों के विषय में जानकारी आपको दे रहे हैं और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि कई बार जो है आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ मोटी-मोटी बातें हमें बता दी जाती हैं, लेकिन जो कुछ बारीक बातें हैं, जो प्रैक्टिकल वहाँ हमारे सामने सिचुएशन आती है या प्रपत्र आते हैं, तो वो अक्सर हमें कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मेरा ये प्रयास है और इसमें मैंने अपने अनुभव के साथ-साथ अपने साथियों के, और कई बार हमने अब जो चुनाव ड्यूटी हमने खुद भी करी है, तो उस अनुभव के साथ इन प्रपत्रों के को आपके सामने ला रहा हूँ और उनको हम ये बताने बताने की कोशिश करूँगा आपको कि इनको भरना आपको कैसे है, क्या-क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं। चलिए, तो और उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगा। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लगभग वो उनमें चीज़ें जो है वो समान रहती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये प्रपत्र है जो आपको सामान के साथ में मिलता है। जिस दिन आपको सामान इशू होता है, जो भी चुनाव का, तो उस दिन आपको ये मिलता है प्रपत्र, और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी है, चेक करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको मैं फिर ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये प्रपत्र किस तरह से दिखता है। देखिए, ये इस तरह से कुछ दिखेगा आपको ये प्रपत्र। तो इसमें कुछ चीज़ें तो बहुत स्पष्ट हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये स्पष्ट करने देना चाहूँगा कि ये मैं उत्तराखंड में हो रहे चुनाव के संदर्भ में ज़्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जनरली यही चीज़ सारे विधानसभा चुनाव चाहे कहीं भी हो रहे हो, किसी भी स्टेट में हो रहे हो, वो लगभग यही फॉलो होता है ना? तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, ये संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर आएगा, क्योंकि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं। तो उसका नाम जैसे कि हरिद्वार है, हरिद्वार के अंदर ऋषिकेश आता है, तो यहाँ पर संसदीय निर्वाचन में हरिद्वार आ जाएगा और यहाँ पर उसका विधानसभा की संख्या और नाम आएगा। ठीक है। तो बाकी तो पीठासीन अधिकारी का नाम है, पद का नाम आपका जो भी आपका पद होगा, कार्यालय जहाँ से आपकी ड्यूटी लगी है, जिसमें जो ऑफिस का नाम है आपका, वो यहाँ पे आ जाएगा, और मध्य स्थल की संख्या व नाम। तो यहाँ पर वो जो आपका पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन होगा, उसकी संख्या और नाम यहाँ पर आएगा, और आपकी पार्टी संख्या, जो आपका ग्रुप होगा, आपकी टीम, उसका एक नंबर अलॉट होगा आपको, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और अब आते हैं हम कि आपको जो इस दिन सामान अलॉट होता है, उस दिन आपको ये चेकलिस्ट दी जाती है, एक तरह की चेकलिस्ट है, और यहाँ वहाँ उस समय ये कहा जाएगा आपको कि आप इससे मिलान कर लीजिए कि आपको जो सामान मिला है वो इसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। किसी भी त्रुटि में इसमें अगर कोई कमी या कुछ कन्फ्यूजन है, तो आपको तुरंत ये कहा जाता है कि आप इनको वहाँ जाके बात करिए अपने रिटर्निंग ऑफिसर से, और वो सामान उसको या तो चेंज कराइए अगर वो ख़राब है, या फिर आप उसको बदल भी सकते हैं, या उसमें कोई कन्फ्यूजन है आप उनसे बात करिए। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसमें कुछ देखिए, इसमें कुछ सामान तो बहुत स्पेशल है, जैसे ये लिख ही रहा है ना, विशिष्ट सामग्री है जिसके बिना आप मतदान करा ही नहीं पाएंगे, है ना? तो ये तो बहुत ज़रूरी है, इसको आप वहाँ उस दिन बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए। कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पहले नंबर पे है कंट्रोल यूनिट है आपकी, सीयू जो होती है। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो मैं ये बात कह रहा हूँ, कई कई बार होता है कि पुराने लोगों को तो कई चीज़ें पता होती हैं, वो लोग बड़े कैजुअली इसको लेते हैं, और हालाँकि ये ट्रेनिंग में दौरान बता दिया जाता है कि हो सकता है कुछ परिवर्तन हुआ हो नए चुनावों के लिए हिसाब से। तो मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो जो है वो देखें लोग, और कुछ चीज़ें जो हम इसमें बोलेंगे, बताएँगे आपको, तो वो उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ख़ासकर लेकिन ये नए लोगों के लिए, है ना? कभी हम भी नए होते थे, बहुत कन्फ्यूजन हुआ इसमें, कि किस तरह से वहाँ पे ये चीज़ बताई नहीं गई थी कि इस तरह से मिलेगा और इसमें चेक करना पड़ेगा, केवल मोटा-मोटा बता दिया जाता है। तो वहाँ पे एक तो हिंदी में और या फिर इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो उस कन्फ्यूजन को यहाँ पे हम, ख़ासकर जो नए लोग हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगा कि आप इसको देख लीजिए, आपको वहाँ पे उस दिन के दौरान जो एंग्ज़ायटी बनती है वो कम होगी। चलिए, तो पहली होती है, आपको ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कह दिया कि विशेष सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो चुनाव होने का नहीं। चलिए, दूसरी चीज़ है बैलेट यूनिट, है ना? जिस पे वो बटन दबाए जाते हैं, और जो कि इसमें 16 होती हैं, लास्ट में नोटा होता है, और बाकी वो प्रत्याशियों के नाम, वो सब इसमें होते हैं। ठीक है। वीवीपैट, वीवीपैट जनरली वो होती है जिसमें वो पर्ची कट के गिरती है ना? मतदाता जो है वो देख पाता है कि उसने किसको वोट दिया, वो वाला वीवीपैट। इनमें सबसे भारी ये वाला, यही वाला होता है ना? और इसकी केयर भी आपको ज़्यादा करनी है।
चलिए नेक्स्ट दूसरे नंबर पे है निविदत मतों के लिए मतपत्र। देखिए इन सब प्रपत्रों की जानकारी मैं डिटेल में प्रपत्र डाल के मैं तो बता दूंगा आपको। फिर भी मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा आपको कि जो भी मैं यहाँ जानकारी दे रहा हूँ, देखिए मेरी नॉलेज उसके हिसाब से है ना, मेरे एक्सपीरियंस और मैंने जो और साथियों से जो भी एक्सपीरियंस लिया है उनसे है ना, जो हमें ट्रेनिंग दी गई थी उसके अनुसार है। लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान कर लीजिए कि इसको आप ये मत समझिए कि ये डिस्क्लेमर मानिए कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अपनी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उन लोगों से जो भी आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ से ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए निविदत मतपत्र होते हैं टेंडर्ड वोट, है ना। टेंडर्ड मतों के लिए मतपत्र आपको मिलते हैं करीब, ये कितने होंगे देखिए यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये संख्या ज़रूरी है, क्योंकि ये बाद में मिलान की जाएगी कि ये संख्या पूरी कितनी आपने यूज़ करी है, उसका सारा हर चीज़ का रिकॉर्ड, जो यूज़ नहीं हुआ है उसका रिकॉर्ड भी आपको देना है। तो आपको बड़े ध्यान से इन चीज़ों को गिनने लाएँ कि वहाँ 20 से ज़्यादा नहीं है या कम नहीं है ना, क्योंकि उनके में नंबर पड़े होते हैं। निवेदित होता है टेंडर्ड वोट। टेंडर्ड वोट क्या होता है, शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको, वैसे आपने अगर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर ली होगी तो आपको जल्दी ये चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। कि टेंडर्ड वोट होता है कि किसी और ने वोट कर दिया है और अब वो उसके दूसरा आदमी आ गया है जो कि कह रहा है कि भाई मेरा वोट किसने डाल दिया, तो उसको उस स्थिति में क्या करेंगे आप, क्योंकि आपको उससे भी वोट डलवाना है। तो ये होता है निविदत मत, टेंडर्ड वोट, ठीक है ना। उसके लिए वो अलग से मतपत्र आपको देंगे, तो वो करीब 20 आपको मिलेंगे, उनमें नंबर डले होते हैं, उसका लेखा भी आपको बनाना पड़ता है, इसलिए ये क्रूशल चीज़ है। चलिए तीसरे नंबर पे देखिए क्या है, ग्रीन पेपर सील। ग्रीन पेपर सील क्या होता है, ग्रीन पेपर सील होती है, मैं एक बार से कलर भी चेंज करके ग्रीन ही कर देता हूँ इसको। देखिए ये ग्रीन पेपर सील, सीयू के जो रिजल्ट सेक्शन होता है ना, दो जो ढक्कन होते हैं, उसमें एक ढक्कन क्लोज करने के बाद रिजल्ट को आपको क्लोज करना पड़ता है, CRC, है ना, क्लोज रिजल्ट और सेक्शन, क्लोज और बीच में एक होता है और लास्ट में जो रिजल्ट वाला बटन, फिर हम उसको कैंसिल और जो भी बटन होता है उसको हम बंद करने के लिए करते हैं, तो उसको उसके लिए ये सील होती है, ठीक है ना। तो आपको ये मिलेंगे 3। आउटर पेपर स्ट्रिप सील ABCD वाली, ये क्या होती है, ये जो CU सेक्शन होता है ना, CU सेक्शन को पूरा कवर करने के लिए जो ABCD की सील होती है, जो बाहर से हम उसको कवर करते हैं, है ना, तो वो वाली सील है। तो ये भी आपको मिलेंगी 3 या 4 जो भी होंगी। फिर आती है पिंक पेपर सील। ये पिंक पेपर सील कौन सी होती है, पिंक पेपर सील वो होती है जो कि आप मॉक पोल करने के बाद वो लिफाफे में जो वीवीपैट से पर्चियाँ निकालेंगे और उनको उसमें रखेंगे, है ना। एक काला लिफाफा आपको मिलेगा, उसको रखेंगे, उसके बाद एक डब्बा मिलेगा, उस डब्बे को सील करने के लिए एक पिंक पेपर सील मिलेंगे आपको, 2 होंगी। चलिए 2 हो सकती हैं, वो आपको चेक करना है कि 2 हैं या नहीं है। ये ज़रूरी है कि आपके पास जो क्योंकि उसमें नंबर पड़े होते हैं, और सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। कोई भी अगर वो क्षतिग्रस्त है या है तो आप तुरंत शुरुआत में ही उसे बदलवा लीजिए, ठीक है ना, वरना आपको बाद में वो हिसाब देना पड़ेगा कि ये डैमेज क्यों हुई, उसको लिखना पड़ेगा फिर, इसीलिए उसको पहले ही चेक कर लीजिएगा। चलिए 1 मिनट। हाँ, उसके बाद ये छठे नंबर पे है स्पेशल एड्रेस टैग, CU के क्लोज बटन के साथ लगने वाला है, जो CU का क्लोज बटन होता है ना, जो क्लोज, यस मैं थोड़ा भूल रहा था, क्लोज वाला जो बिल्कुल लेफ्ट में होता है ना, CU के, उस पर जो एक उसको कवर कर देता है, सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता है, छोटा सा एक आपको मिलता है, तो उसे बोलते हैं हम स्पेशल एड्रेस टैग, वो आपको मिलेगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद 7वें नंबर पे देखिए ब्रास सील। देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, कई बार ना वो जो सील, इसमें आपको 3-4 5 तरह की सील मिल जाती हैं, है ना, कम से कम 4 तरह की सील तो मुझे याद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें जो मिलेगा। तो वो सील मिलती हैं, वो अलग अलग तरह की होती हैं और अलग अलग काम आती हैं, तो उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि वो कौन सी सील कहाँ यूज़ हो रही है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो बात, ठीक है ना। एक होती है ब्रास सील, ब्रास माने वो जो पीतल की होती है, थोड़ी भारी होती है ना, बल्कि उसको तो आपको अपने पास ही रखना है एज ए पीठासीन अधिकारी, है ना। तो पीतल की मोहर है जो सीलिंग के काम आएगी, जो लाख और जो आपको मोमबत्ती और लाख मिलेगा उसमें, जब बाद में वो पैकेट सील होते हैं ना, तो उसमें वो लगनी है ना, दबाना पड़ता है, उसको दबा के वो लगेंगे, तो ये वो ब्रास सील होती है, ठीक। उसके बाद एक मॉक पोल के लिए होता है, मॉक पोल जो कि हम छद्म मतदान करते हैं ना, उसके लिए एक रबर स्टैंप होती है, ठीक है,
जो कि किस पे लगती हैं, जब वो मॉक पोल हो जाएंगे, जो 50 गिराने हैं आपको और 50 के बाद उस 7 भी उसमें ऑलरेडी आएंगे, जो शुरुआत में आते हैं उसके चेक करते हैं जो मशीन को, तो वो उनके पीछे जो लगनी है उसको बोलेंगे मॉक पोल की एक एक मोहर ये होगी आपके पास, ठीक है ना। मॉक पोल के होता है। एक और इम्पोर्टेंट होती है सुभिन्नक चिन्ह, ठीक है ना। ये सुभिन्नक क्या होता है, ये सुभिन्नक जो है ना, जो मतलब एक तरह से आपके पोलिंग बूथ को बिल्कुल उसके लिए यूनिक होती है वो। जैसे लिखा हुआ है आप देखिए, मध्य स्थल वार होती है वो, मतलब जहाँ तक उसमें लगभग आपके हर डॉक्यूमेंट पे जो भी आपको ये प्रपत्र मिल रहे हैं उन पर आपको एक सुभिन्नक की मोहर आपको लगानी है, ठीक है ना। तो सुभिन्नक चिन्ह आपको स्पेसिफिक होता है आपके मतदान स्थल के लिए। फिर होता है कॉमन एड्रेस टैग। कॉमन एड्रेस टैग एक एड्रेस टैग मिलेगा, मैं अगर हो सके तो उसका शायद मैं दिखाऊंगा आपको। तो कॉमन एड्रेस टैग जो BU CU या वीवीपैट की सीलिंग के लिए काम आते हैं, ये बाहर की तरफ लगता है ना। उसमें एड्रेस टैग है, एक तरह से ये वो पहचान है कि आपका ये जो, अगर मान लीजिए मशीन कभी इधर उधर हो जाती है ना, तो वो बताएगा कि भाई ये उस पर्टिकुलर मतदान स्थल का है और इसका है, ठीक है। एक अमिट शाही, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। 2 शीशियाँ आपको मिलेंगी, इनको आपको संभाल के रखना है, ठीक है। एक और मोहर आती है आपके पास एरो क्रॉस। कौन सी? एरो क्रॉस मोहर, रबर स्टैम्प। ये किसके लिए होती है? जो जो निविदित मत टेंडर्ड वोट के लिए प्रयोग होंगी। देखिए ये वाली मोहर कहाँ यूज होनी है, बहुत रेयर चांस में तब होगी अगर टेंडर्ड वोट हो गया, मतलब निविदित मतपत्र की ज़रूरत पड़ गई। तो अब क्या है, क्योंकि वो तो मशीन में तो वोट डालेगा नहीं, उसको तो पुराने तरीके की तरह उसको स्टैंप लगानी है और तब वो आपको वो मत थमाएगा वो, है ना। तो उस स्थिति में आपको उसको कोई रबड़ की मोहर देनी पड़ेगी, भाई मोहर मार किस प्रत्याशी को तूने देना है, तो उसके लिए है ये एरो क्रॉस की मोहर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 13वें नंबर पे देखिए, मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रति आपको 3 मिलेंगी, है ना। तो ये क्या है, कार्यकारी प्रति, जो आपके वहाँ जितने वोटर हैं, जिस स्थल पे आपकी ड्यूटी लगी है उसमें जितने वोटर हैं उनकी एक वो होती है, लिस्ट होती है एक तरह से नामावली, तो उसकी बात कर रहा है। वो आपको मिलेंगे, वो आपको चेक कर लेना है उसमें कौन कौन से वोटर हैं, कितने हैं, वो सब चीज़ें उसमें नंबर वगैरह जो विधानसभा का जो वो सब भी उसमें लिखा होता है ना। अच्छा, उसके बाद है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एजेंट के नमूना हस्ताक्षर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई जो जैसे आपके पास एजेंट आएंगे, है ना, चुनाव के दौरान या सुबह या शाम को ही, जिस दिन आप पहुंचेंगे उसी दिन आपके पास एजेंट जो होते हैं इसमें एक कन्फ्यूजन ये होता है कि एक तो होता है पोलिंग एजेंट जो कि आपके पास आएगा, ठीक है ना, एक होता है पोलिंग एजेंट, एक होता है इलेक्शन एजेंट। इसको समझिएगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन मुझे भी हुआ था, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको। 2 बातें हैं, एक पोलिंग एजेंट, एक हुआ इलेक्शन एजेंट, है ना। एक तो हुआ कैंडिडेट, इलेक्शन कैंडिडेट जो लड़ रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्शन जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन एजेंट, कई बार होता है ना कि वो बहुत सबके पास कहाँ जाएगा, तो वो इलेक्शन एजेंट नियुक्त करता है। इलेक्शन एजेंट जो है वो पोलिंग एजेंट को नियुक्त करके देते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि निर्वाचन जो अभ्यर्थी है उसके नमूना हस्ताक्षर वो इसके वाले होते हैं, किसके? एजेंट के। पोलिंग एजेंट अलग हुआ और इलेक्शन एजेंट अलग हुआ। इलेक्शन एजेंट एक तरह से उनके, ये समझिए कि जो नेताओं के साथ में रहते होंगे, है ना, वो डिप्यूट करते हैं हर पोलिंग बूथ पे कुछ आदमियों को, है ना, किसी को डिप्यूट करते हैं कि भाई ये आदमी वहाँ पोलिंग बूथ पे रहेगा। तो आपके पास जो आएगा वो तो ये वाला आएगा, आपके पास कौन सा आ रहा है, ये पोलिंग एजेंट आ रहा है। अब वो किसके हो सकते हैं, हस्ताक्षर किसके हो सकते हैं, जो आपके पास लेके आएंगे वो नमूना हस्ताक्षर, ये बोल रहा है ना नमूना हस्ताक्षर, वो इलेक्शन एजेंट के भी हो सकते हैं या फिर कैंडिडेट के हो सकते हैं। तो ये बात में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इलेक्शन एजेंट जिसका आपको मिल जाएगा, आपको जैसे बोल रहा है ना कि ये जो आपको निर्वाचन अभ्यर्थियों एजेंट के नमूना हस्ताक्षर आपको मिलेंगे, जिससे आपको उस दिन वो मिलान करना है कि ये आदमी वही है भाई, इसको अपॉइंट किया गया है, जो आपके पास आदमी आ रहा है उसको एजेंट ने अपॉइंट किया है या नहीं किया है, ये कन्फर्मेशन के लिए आपको एक मिलेगा, है ना। अब दूसरी 15 नंबर पे आपको मतदाता पर्चियाँ मिलेंगी, जो कि आप वो इशू करेंगे, कौन? आपके पोलिंग सेकंड वाले, है ना। पहला वाला तो आपको जो लिस्ट थामे रहेगा, है ना, पहचान उसी को करनी है। उसके बाद दूसरा वाला जो है वो मतदाता, ये पर्चियाँ बोलते हैं इनको, है ना, ये नंबर लिख के और उसमें उसको देगा, जो कि थर्ड वाला जो कि CU यूनिट को पकड़ के बैठा होगा आपका, है ना, तो उसको देगा ये पर्चियाँ, और तब वो उसको अलाउ करेगा मतदान बूथ के अंदर जाने के लिए। तो वो पर्चियाँ होंगी। ये आपको क्या बोलेंगे, निर्वाचन की संख्या, मतलब देखिए ये वो कह रहा है कि जितने आपके यहाँ वोटर हैं उतने अनुसार पर्चियाँ होंगी, उससे तो कुछ ज़्यादा ही मिलती हैं, है ना। लेकिन ये है कि आपको इसका रिकॉर्ड रखना, कितनी यूज़ हुई कितनी नहीं हुई,
ठीक है ना, उसके लिए अलग लिफाफा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए 16 नंबर पे आता है पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका या डायरी, सॉरी पीठासीन जैसे पुस्तिका जो कि बुकलेट होती है वो आपको ट्रेनिंग के दौरान दे दी जाती है, और जैसे दी गई है जो हिंदी और इंग्लिश शायद दोनों में हो सकती है, तो उसे भी आप पढ़ लेंगे तो एक बेसिक आइडिया आपको रहता है। तो मेरा विचार ये है कि एटलीस्ट आप उसके इंडेक्स को और उसके प्रपत्रों को जो उसमें दिए हैं उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, है ना। पूरा पढ़ तो कई लोग नहीं पढ़ते हैं, खैर हमने तो पूरी पढ़ी, और लेकिन ये है कि आप उसको वो ज़रूर देख लीजिए, और जो जो उसका वो है जो CU या BO जो एरर हो सकती हैं उनके बारे में ज़रूर जानकारी रखिएगा। चलिए, तो अच्छा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और चीज़ों ये जो नेक्स्ट चीज़ें हैं इसमें होती हैं वो बताता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।